Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the electric field along axial and equatorial direction. And in this class, we shall discuss the numericals based on torque experienced by a dipole in a uniform electric field. यहाँ पर हमें टॉर्क के बारे में पर न्यूमेरिकल पढ़ना है. देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P यानी डाइपोल मोमेंट होता है 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर. ये हमारा जो है डाइपोल दिया हुआ है. इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है. विद मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री 30 डिग्री. थीटा जो है 30 डिग्री है विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल. डाइपोल पर हमें टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा. सभी को पता है, हमने डिराइव किया था PE sin थीटा. टॉर्क ही कैलकुलेट करना है. P का वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁵ इंटू E का वैल्यू है 10⁻³ साइन 30 डिग्री. 4 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ साइन 30 = 1/2. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर. ये हमारा टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा. यही इसी तीनों में क्वेश्चन रहता है. कई बार क्या आता है टॉर्क दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, P पूछ लेता है आपसे, या आपको 4 क्वांटिटी है टाउ, P, E और थीटा. इन चारों में से कोई 3 गिवन रहता है और एक आपसे पूछा जाता है पता करने के लिए, निकालने के लिए. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 × 10⁻10 मीटर प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम विथ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट. टॉर्क भी बताना और डाइपोल मोमेंट भी पता करना है. सबसे पहले देखिए डाइपोल है. डाइपोल जो है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है. दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल डाइपोल फॉर्म कर सकता है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो भी बहुत स्मॉल है, यानी कि 2a का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁻10 मीटर. एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है. और ये रखा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम 30 डिग्री एंगल बनाते हुए. तो हमें सबसे पहले डाइपोल मोमेंट पता करते हैं. डाइपोल मोमेंट P = होता है Q × 2a. Q का वैल्यू, Q जो है हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19. ये Q का वैल्यू हो गया. किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज दोनों इक्वली होते हैं. 2a का वैल्यू सीधा दे रखा है 4 × 10⁻⁻10. इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 1.6 × 4 64. 1.6 × 4 हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻19 -10 10⁻⁻29. ये हो गया कूलम मीटर. दिस इज द डाइपोल मोमेंट. पहले का आंसर हो गया. दूसरा हमसे पूछा हुआ है टॉर्क. टॉर्क भी पता करना है. टाउ इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा. P का वैल्यू 6.4 × 10⁻⁻29.
E इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 इंटू 10 टू द पावर 5। सॉल्व करें तो 6 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 एंड 1 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 एंड प्लस 5, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉर्क का वैल्यू। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ओ सॉरी, sin 30 भी यूज़ करना है। sin 30 डिग्री दे रखा है हमारा एंगल 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, 1/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कर लेते हैं, 192 96 9.6 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए 2 से, 9 2 जा 18, 12 6, ठीक है। 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर होगा टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कभी कभी डायपोल फ्रेश ना दे करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल दिया है तो हमें घबराना नहीं है, हमें बस चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज लेना है, क्योंकि दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। 2a ध्यान रखिएगा, हमेशा टोटल डिस्टेंस होता है 2a, तो 2a के प्लेस पर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ऑलरेडी गिवन है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। इट्स ओके। देन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर आस्क्ड on the basis of torque experienced by electric dipole, and another numerical given in your SL Aurora book। क्वेश्चन दे देता है कि सब कुछ दे देगा और पूछ देगा डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क बोल देगा और ये एंगल नहीं दिया रहेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको बताया गया था, टाउ मैक्सिमम होता है जब साइन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो थीटा की जगह पर आप 90 रखोगे, या इसको आप साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है। कई बार मिनिमम टॉर्क पूछ लेगा, तो मिनिमम टॉर्क के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री रखना होगा साइन थीटा का वैल्यू, तो आपको मिनिमम टॉर्क वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क पर बेस्ड जो है जितने भी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हाँ, एक और बात है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लें। एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम उसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज, ये हमारा दिया हुआ मान लिया जाए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा एक्सियल लाइन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इट्स इक्वेटोरियल डायरेक्शन। इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, ई एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस होता है ई इक्वेटोरियल के, यानी एक्सियल वाला क्या होता है, दुगुना होता है किसके, इक्वेटोरियल के। इसी में रख देंगे, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। एक्सियल का हमको मालूम है, इक्वेटोरियल पता करना है, तो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा हमारा, एक्सियल का हाफ होगा, एक्सियल का हाफ कर लेंगे हम। ई एक्सियल दिया हुआ है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कट के आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पूछा जाए, मान लीजिए ये ना दे करके आपको Q का वैल्यू दे देता या P का वैल्यू दे देता, बाकी सारे डिटेल दे देते और एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता,
साथ के साथ इक्वेटोरियल में भी पूछता है। तो आप सिर्फ एक्सियल वाला कैलकुलेट करोगे, इक्वेटोरियल वाला क्या करेंगे, हम उसका हाफ कर देंगे। ये नहीं कि पूरा फिर से सॉल्व करेंगे शुरुआत से, ठीक है। पूरा फार्मूला हम एक्सियल वाला लगाएं फिर एक बार इक्वेटोरियल वाला फार्मूला लगाएं, ऐसा नहीं करेंगे। एक कोई निकालिए आप, चाहे इक्वेटोरियल निकाल लीजिए चाहे एक्सियल निकाल लीजिए, और फिर जो है इसी फार्मूले के हिसाब से ई एक्सियल इक्वल्स टू होता है ट्वाइस इंटू ई इक्वेटोरियल। इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल करके और दूसरे का डायरेक्ट हम इससे निकाल देंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पूरा हम फार्मूला इक्वेटोरियल वाला लिख करके लगाएं। इट्स ओके। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, एंड you have to solve more and more questions from our help book SL Arora, and if you have any doubt you can send on the Google Classroom question number or image of the question, and if there is 4-5 questions are collected, then there is a doubt class of numericals are arranged एंड पोस्टेड ऑन द गूगल क्लासरूम। आपको जो भी डाउट या कन्फ्यूजन्स जिन न्यूमेरिकल्स में रहते हैं तो उनका इमेज फॉर्मेट में या उनका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर SL अरोरा की बुक से आप गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हम उनका एक जो है डाउट सेशन का एक वीडियो बना करके उनके सभी न्यूमेरिकल्स के जो सोल्यूशन है वो आपको गूगल क्लासरूम पर डाउट क्लास के नाम से पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसको आप देख करके और उसके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टे सेफ एंड बी सेफ, इट्स ओके। और सॉल्व करते रहेंगे, घर पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे जो है रिदम हमारा बना रहे। बाकी स्कूल खुलने पर हम डिटेल उसका स्टडी एक बार रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की भयावहता को देखते हुए कोशिश करिए बाहर ना निकलें, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।